हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 65वीं बीपीएससी मेंस का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। आप लोग प्रारंभिक परीक्षा दे चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए मेंस का फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। तो इसका लास्ट डेट है 28/5/2020 और इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc-बिहार-इन पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। बीपीएससी है, यहाँ पर गलत हो गया है। चलिए तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशन किया गया था 15/10/2019 को। ठीक है, 17/2/2020 को संपन्न प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवार जो हैं उनको ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजना है। ठीक है, इसके लिए आप www.bpsc-बिहार-इन पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप चले जाइए। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, क्रमशः हिंदी 100 अंक का और सामान्य अध्ययन का 2 पत्र होगा 3-3 100 अंक के। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय और अनिवार्य एवं उनके कोड हैं। सामान्य हिंदी के लिए 1, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र के लिए 2 और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र के लिए 3। ठीक है, ऐच्छिक विषय का क्रम सूची निम्न है, आप लोग ले सकते हैं। कृषि विज्ञान के लिए 4 डालिए, कोड नंबर 4। पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान 5, मानव विज्ञान 6, वनस्पति विज्ञान 7, रसायन विज्ञान 8। इसी तरह करके सब है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से एक बार बीपीएससी की साइट पर जाकर। ठीक है, प्रत्येक विषय की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। सभी भाषांतर विषयों में हिंदी या अंग्रेजी उर्दू लिपि में किसी भाषा में दिए सकते हैं। किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवार को नहीं है। ठीक है, और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के अनुसार सामान्य हिंदी में अर्धांक कम से कम 30 अंक जो है अनिवार्य है मेगा सूची के प्रयोजन के लिए। ठीक है, इससे कम नंबर लाने पर आपको गणना नहीं की जाएगी। सामान्य रूप से जो श्रेणी के हैं 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम प्राप्त करने पर आपको उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर माने जाएंगे। कुल रिक्तियां 423 थी, जिसका विस्तृत विवरण प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में ही प्राप्त कर दिया गया था, आपको दे दिया गया था शुद्धि पत्र में। अब मेगा सूची किस तरह होगा, तो मेगा सूची लिखित परीक्षा में सम्मिलित उनके प्राप्तांकों के आधार पर तैयार सफल घोषित उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर होगा। ठीक है, जिसमें 120 अंक निर्धारित हैं, यानी साक्षात्कार भी होगा आपका, यानी इंटरव्यू भी होगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। जो मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार हैं उन्हें इंटरव्यू में जाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग, यानी जो लिखित परीक्षा मिलेगा और जो इंटरव्यू का अंक होगा, दोनों का योग करके ही अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। ठीक है, शैक्षिक योग्यता, उम्र, शारीरिक क्षमता अन्य प्रारंभिक परीक्षा में ही आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या मुख्य आवश्यक निर्देश है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, जो बिहार के मूल निवासी हैं। ठीक है, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, जाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इत्यादि बनवा कर देना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षण कोड 2 है 02, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 04, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 05। ठीक है, ये सब तो आपका क्या क्या देना होगा वो था। ठीक है, अब आगे आइए, परीक्षा के बारे में डेट देख लीजिए सीधा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 4/5/2020 से 18/5/2020 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 28/6/2020 तक। ठीक है, और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निम्नलिखित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी 15/6/2020 के अपराह्न 5 बजे तक आपको दे देना है। यानी आपको जो फॉर्म भरेंगे उसका हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है। कब तक? 15/6/2020 तक भेज देना है। जिस तिथि को भुगतान किया गया है, यानी आप जिस दिन फॉर्म का पैसा भुगतान करेंगे उसकी अगली तिथि को, यानी उसके अगले दिन 11 बजे आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक मिलेगा। ठीक है, और 18/5/2020 तक निश्चित रूप से आप भुगतान कर दीजिए। ठीक है,
इसी प्रकार और बाकी सब आप लोग महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिएगा कि अंतिम रूप से भरे गए आवेदन को डैशबोर्ड में डाउनलोड कर हार्ड कॉपी निर्धारित स्थान पर नीले स्याही। देखिए, आपको अंतिम रूप से आवेदन को डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी को निकालना है और जहां डैशबोर्ड दिया है वहां पर हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए हार्ड कॉपी के साथ सभी अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी कागजात मांगे गए हैं सब सेल्फ अटेस्टेड करके ऑनलाइन भुगतान संबंधित बैंक रसीद की प्रति डाक स्पीड पोस्ट से भेज देना है 15/6/2020 तक अपराह्न 5 बजे तक। संयुक्त सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। यानी आपको 18/5 तक किसी भी हालत में वहाँ पर 15/6/2020 तक वहाँ पर किसी तरह भी पहुँच जाना चाहिए। ठीक है। यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ सभी अभिप्रमाण पत्र कागजात और ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं होता है तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है फॉर्म आप लोग जो लोग सिलेक्टेड हैं, ठीक है, वो अपना फॉर्म भर दें। और देखिए, अंतिम रूप से आवेदन में क्या क्या हार्ड कॉपी के साथ लगाना है वो आपको बताते हैं। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण के लिए स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र, स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का अंक पत्र, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो इसके लिए कृमि रहित प्रमाण पत्र, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उसके लिए EWS का जो सर्टिफिकेट आता है वो लगाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी या कुछ ऐसे हैं तो उसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित पत्र प्रमाण पत्र और परिचय पत्र की छाया प्रति को लगाना होगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो उसके द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। नियोजन की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और छोड़ दिए हैं तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र, ऑनलाइन भुगतान से संबंधित रसीद, ठीक है। आगे देखिए, साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। यानी आप जितना भी लगाएंगे इसमें जब इंटरव्यू होगा तो सभी मूल प्रमाण पत्रों को मिलाना होगा, ठीक है, एक साथ सही सत्यापित कराना होगा। इसके लिए अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र से साक्षात्कार के समय सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक की अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। यानी आपको उस समय जो अभी आप लगा कर देंगे, ठीक है, जो भी कागजात स्वप्रमाणित लगा कर देंगे उसको मूल प्रमाण पत्र से अगर साक्षात्कार के समय नहीं मिला सकते हैं तो आप फिर आपका क्या हो जाएगा, अभ्यर्थता रद्द की जाएगी अथवा आरक्षण का दावा भी अमान्य कर दिया जाएगा। उपयुक्त हार्ड कॉपी को एवं प्रमाण पत्र कागजात को जिस लिफाफा में डालकर भेजेंगे उस लिफाफा के ऊपर पता यानी पता का पर्ची एक पर्ची पर लिखकर पूरा पता स्लिप पर चिपका देना है। और 15/6/2020 अपराह्न 5 बजे तक आपको संयुक्त सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड पटना 80000401 को अवश्य प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आपका ये फॉर्म था, ठीक है, इसको आप लोग आ गया है, भर लीजिए, ठीक है। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो ऑनलाइन फॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी भी प्रकार के पल की फॉर्म की जानकारी के लिए। थैंक यू।